हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। हमारी लास्ट यूनिट जो चल रही थी वो एल्कीन, एल्काइन एंड डाइन चल रही थी। एल्कीन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, रिएक्शन पढ़ रहे थे, मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, ओजोनोलिसिस, ठीक। अब कुछ इसकी रिएक्शनें रह गई है, जैसे रिएक्शन विद H2O, एल्कीन का H2O के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा, इपॉक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडाइजेशन, रिएक्शन विद KMnO4/OH नेगेटिव, इसे बायर रिजल्ट कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। तो ये सारे जो हमारे पास टॉपिक हैं ये एल्कीन के रह गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो अल्काइन या डाइन से होगा, ठीक है। तो आप इन टॉपिकों को देख लीजिए एक बार। सबसे पहले रिएक्शन जो हमने पढ़नी है वो है रिएक्शन विद H2O। क्या होता है जब एल्कीन की रिएक्शन H2O से कराई जाती है। तो जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन H2O यानी वाटर से कराओगे तो आपके पास एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है, एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है। आपके पास एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सा रूल फॉलो करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे, और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होते हैं। एल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, हमने इथीन का मॉलिक्यूल ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सिमेट्रिकल केस है, हमने इसकी रिएक्शन H2O से कराई, वाटर से कराई। आपको पता है डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एडिशन रिएक्शन होगा। पहला जो बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा जो बॉन्ड है पाई। पाई का बॉन्ड वीक होता है इसलिए पाई का बॉन्ड टूटेगा। वाटर कैसे टूटता है, हमेशा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों सिमेट्रिकल है, CH2 है CH2 है, किसी को भी आप H दे दो, किसी को भी आप OH दे दो, ठीक है। यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं करना आपने। तो इसको सपोज H दिया तो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 को क्या मिला है, OH, ये आपके पास क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक। इसी तरह हमने कोई अनसिमेट्रिकल केस ले लिया, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास प्रोपीन है, 3 कार्बन है तो प्रोपीन बोलोगे। इसकी रिएक्शन हमने वाटर से कराई, एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे। आपको पता है सिग्मा और पाई में से पाई का बॉन्ड टूटेगा, H प्लस और OH नेगेटिव में वाटर टूटेगा। मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया था मैंने, इसके अकॉर्डिंग क्या था, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है उसे ही पॉजिटिव पार्ट दोगे, जिसके पास कम है उसे क्या दोगे, नेगेटिव पार्ट दोगे, ठीक है। तो सिंपल से आप जोड़ लोगे, क्या बन जाएगा ये, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH को क्या मिला है, OH, CH2 को क्या मिला है, H, यानी क्या हो जाएगा ये CH3। फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाले कार्बन के 2 वैलेंसी पर कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाले कार्बन की केवल एक ही वैलेंसी पर कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन वाटर से कराओगे एडिशन रिएक्शन होगी और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है इपॉक्सीडेशन, ठीक है। देखो इपॉक्सी कहा जाता है आपके पास, या इपॉक्साइड कहा जाता है साइक्लिक ईथर को। साइक्लिक ईथर आपको पता है ROR होता है। जब ये साइक्लिक फॉर्म में होगा इस तरीके से तो इसे क्या बोलोगे, साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन से आप क्या बनाओगे, इपॉक्साइड बनाओगे, साइक्लिक ईथर बनाओगे, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है इपॉक्सीडेशन, ठीक है। ये होता है MCPBA रिजेंट है, उसकी प्रेजेंस में कैसे होगी रिएक्शन, आपके पास एल्कीन होगा, ठीक है। इसका आपने ऑक्सीडेशन कराना है। आपके पास जो सबसे अच्छा रीजेंट है इपॉक्सीडेशन का वो होता है MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है। आपको पता है सिग्मा और पाई में से पाई का बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खुल रही है, दोनों के बीच क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड इसने इस कार्बन से बनाया, एक बॉन्ड इस कार्बन से, ये क्या बना है आपके पास, साइक्लिक ईथर बना है, या इसे ही कहा जाता है इपॉक्साइड। तो एल्कीन से आपने क्या बनाया है, साइक्लिक ईथर बनाया है, इपॉक्साइड बना है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इपॉक्सीडेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में। आपको पता है सिग्मा और पाई में से पाई का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। दोनों की एक एक वैलेंसी खुल रही है, दोनों के बीच क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों के बीच क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। ये क्या बन जाएगा आपके पास, इपॉक्साइड। और इस रिएक्शन को क्या कहोगे, इपॉक्सीडेशन, ठीक है। MCPBA जो रीजेंट है इसका यूज ही किया जाता है इपॉक्सीडेशन के लिए, ठीक है, इपॉक्साइड बनाने के लिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक एसिड बनाना आपने, बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन के ऊपर, बेंजीन पर कौन सा ग्रुप होगा, एसिड ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये तो केवल बेंजोइक एसिड है। अब क्या कह रहे हैं, मेटा क्लोरो फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाली पोजीशन है क्या होती है, ऑर्थो। जो पैरेलल में है वो पैरा, जो बच गई वो मेटा। तो मेटा पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्या कह रहे हैं, पर बेंजोइक एसिड। मैंने कहा था पर ऑक्साइड बॉन्ड किसे कहा जाता है, O सिंगल बॉन्ड कोको। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर MCPBA का, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, इपॉक्साइड बनाने के लिए, इपॉक्सीडेशन के लिए। तीसरी जो हमारे पास रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। हाइड्रोबोरेशन नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन और बोरोन से कुछ रिलेटेड होगा। एल्कीन की रिएक्शन इसमें बोरोन हाइड्राइड से कराई जाती है, यानी BH3 इसका मोनोमर होता है। अगर आप इसके डाइमर की बात करोगे तो B2H6। इनऑर्गेनिक में हमने इसका स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया था, बनाना बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन आप बोरोन हाइड्राइड से कराओगे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा। उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 से कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। देखो इस ये जनरल रिएक्शन है, देखते हैं कैसा होगा ये। स्टेप फर्स्ट में आपके पास कोई भी एक एल्कीन है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एल्कीन है। इसकी रिएक्शन करा दी हमने बोरोन हाइड्राइड यानी BH3 से। आपको पता है सिग्मा और पाई में से पाई का बॉन्ड टूटेगा। अब देखो बोरोन क्योंकि मेटल होता है और अगर आप H और B के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे तो मेटल पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड आयन बनेगा। अब मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा हो उसको पॉजिटिव पार्ट देना है। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये वाला, और जिस पर हाइड्रोजन कम है उसको क्या देना है, नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा आगे, CH3, इसको H मिला तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको क्या मिल गया, सिंगल बॉन्ड BH2। स्टेप फर्स्ट में आपके पास ये हो जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा, आपके पास एल्कीन है, सेम यही एल्कीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका अपना दूसरा मोल ले लिया है। इसकी रिएक्शन कराओगे आप इस वाले कंपाउंड से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BH2, इस तरीके से। आपको फिर पता है डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन दोगे, सिग्मा और पाई में से पाई का बॉन्ड तोड़ोगे। यहाँ आपको पता है बोरोन पर पॉजिटिव आएगा ड्यू टू ये मेटल है, और H पर क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट उसको दोगे जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट उसको दोगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो क्या बनेगा आगे आपके पास, ये क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इधर देखो आप, इसमें इस B के साथ जुड़ना है, ठीक है, और इस B के साथ इधर सेम क्या लगा हुआ है, CH2 CH2 CH3। तो इसका कितना ले लोगे, होल ट्वाइस, दोनों मॉलिक्यूल सेम है और इनसे क्या जुड़ा हुआ है, BH। तो स्टेप सेकंड में ये हो जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड
आपके पास एल्कीन का आपने तीसरा मोल ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन इस कंपाउंड से कराओगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड BH। अब आपको पता है सेम वही रिएक्शन आगे दोहराओगे, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ से बोरोन पर नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। हाइड्रोजन किसको दोगे जिसके पास मतलब नेगेटिव पार्ट किसको दोगे, बोरोन पर पॉजिटिव हाइड्रोजन पर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पार्ट किसको दोगे जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट किसको दोगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, 3 मॉलिक्यूल हो गए का होल थ्राइस B। ठीक है, इसे कहोगे आप ट्राई, 3 है प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल बोरोन, ट्राई प्रोपाइल बोरोन। ये आपके पास क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सबसे पहले आपने एल्कीन के 1 मोल की रिएक्शन बोरोन हाइड्राइड से कराई, ये आपके पास बना। इसकी रिएक्शन एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल से कराई, ये आपके पास बना। उसकी रिएक्शन एल्कीन के तीसरे मॉलिक्यूल से कराई तो क्या बना ट्राई प्रोपाइल बोरोन, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, जो रिएक्शन में कुछ टाइम के लिए बनता है, अनस्टेबल रहता है। यहां तक हमने बना लिया। आगे मिटा दो इसको। आगे आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ये रहा आपके पास ट्राई प्रोपाइल बोरोन। अगले स्टेप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, खोल के लिख लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसके 3 मोल्स हैं, तीनों के साथ क्या लगा हुआ है, बोरोन लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन आपने करानी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, यानी H2O2 से करानी है। क्या होगा आपके पास, अब इसके आप कितने मोल लोगे, एक प्रोपाइल ग्रुप के साथ एक OH जुड़ेगा, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मोल्स ले लेने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो आपके पास क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H3BO3। H के 3 मोल है, B का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 3 मोल है। OH कितने रह गए, 3। एक प्रोपाइल के साथ एक OH, दूसरे के साथ दूसरा OH, तीसरे के साथ तीसरा OH। क्या बना 3 CH3 CH2 CH2 और सबके साथ क्या जुड़ गया OH। ये क्या बना आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। सबसे पहले आपने एल्कीन की रिएक्शन एक BH3 से करानी है। क्या बनेगा, जो भी बनेगा आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन एल्कीन से कराओगे, फिर कुछ बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन एल्कीन से कराओगे। तो क्या बन रहा था, ट्राई प्रोपाइल बोरोन। अब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा दोगे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने 3 मोल ले लिए। H3BO3 आपके पास बाहर हो गया और क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। तीन रिएक्शनें हमने पढ़ ली हैं। चौथी रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम से क्लियर है। मर्क्यूरेशन यानी मर्क्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक एसीटेट से कुछ रिएक्शन करानी होगी। क्या होता है इस रिएक्शन में, एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन से कराओगे तो क्या बनेगा आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल। अब मर्क्यूरिक एसीटेट बनेगा कैसे, आपको पता है एसिड की रिएक्शन जब बेस से कराते हो तो क्या बनता है सॉल्ट। ठीक है, एसिड की रिएक्शन बेस से कराओगे तो सॉल्ट बनेगा। हमने एसिड ले लिया आपके पास, सपोज एसिटिक एसिड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसी तरह हमने इसके 2 मोल ले लिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बेस के रूप में हमने क्या ले लिया HGO, क्योंकि हमें मर्क्यूरिक एसीटेट बनाना है। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन HGO से कराओगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड से कराओगे तो क्या बनेगा मर्क्यूरिक एसीटेट। अब आपके पास एसिड है तो एसिड क्या देगा H+ आयन। ठीक है, HGO कैसे टूटेगा, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में Hg पर 2 पॉजिटिव। H+ O2 नेगेटिव, क्या निकाल देंगे H2O और दोनों के बीच क्या जुड़ जाएगा Hg। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O,
दोनों की एक एक बैलेंसी खुल रही है, Hg की 2 बैलेंसी खुल रही है, तो दोनों के बीच क्या जुड़ जाएगा, मरकरी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट, एसिटिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड से बना है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो आपने एल्कीन की रिएक्शन इस मर्क्यूरिक एसीटेट से करानी है, क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। आपके पास कोई सा भी एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसकी रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से कराओगे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O Hg के एक्वस सॉल्यूशन से कराओगे। एक्वस सॉल्यूशन यानी आपने क्या लेना है, वाटर भी साथ में लेना है। ठीक है, आपको पता है वाटर तो हमेशा ऐसे टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पर एल्कीन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड है तो एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा आपके पास, ठीक है, इन पे चार्ज मत दो अभी। अब क्या होगा, यहाँ से चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ो चाहे ये वाला, दोनों बॉन्ड सिमेट्रिकल हैं। सपोज हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, आपको पता है Hg मेटल है तो Hg पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज, क्या रिमूव हो जाएगा, CH3 CO नेगेटिव है, इसके साथ H बाहर, तो क्या बाहर हो जाएगा, CH3 COOH, एक एसिटिक एसिड बाहर हो गया। अब देखो आगे कैसे जुड़ेगा ये, इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। आपको पता है जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होते हैं उस पर पॉजिटिव पार्ट जुड़ता है, यानी CH2 के साथ क्या जुड़ेगा, Hg। यहाँ एक ऑक्सीजन भी था, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Hg। एक मिनट इसको फिर से देखते हैं। इस तरीके से था आपके पास एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दोनों से H2 रिमूव हुआ और O के बीच क्या जुड़ गया, Hg। ठीक है, ये होगा मर्क्यूरिक एसीटेट। एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मर्क्यूरिक एसीटेट यानी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Hg O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये होगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन से कराओगे तो वाटर भी लोगे, वाटर कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, डबल बॉन्डेड कंपाउंड इस तरीके से टूटेगा। अब Hg पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो क्या रिमूव हो जाएगा, CH3 COOH। एक तो आपके पास ये रिमूव हो गया CH3 C डबल OH। अब क्या जुड़ा आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। मार्कोनी रूल क्या कहता है, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा हो उसमें पॉजिटिव पार्ट जोड़ोगे, यानी इस CH2 के पास क्या जोड़ोगे, Hg। Hg पे क्या लगा हुआ है, O, इधर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और इस HCH पे जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर नेगेटिव पार्ट जोड़ोगे, यानी यहाँ क्या जोड़ दोगे आप, OH जोड़ दोगे। अब आपने इसकी रिएक्शन वाटर से करानी है अगेन, क्योंकि सॉल्यूशन में केवल वाटर पड़ा हुआ है। वाटर से कराओगे तो आपको पता है वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस और OH नेगेटिव में, यहाँ से आपके पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, एक तो आपके पास HgO रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक आपके पास CH3 C डबल OH, ठीक है, CH3 C डबल OH रिमूव हो जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव OH नेगेटिव जुड़ेगा तो CH3 COOH, और ये वाला जो H है ये किसे मिलेगा, इस वाले कार्बन को, तो क्या बनेगा CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3 यानी 2 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप के ठीक सामने वाले कार्बन की दोनों बैलेंसी पर कार्बन है तो उसे क्या बोलोगे, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो हुआ क्या है, यहाँ तक तो हमने वही जोड़ दिया, सबसे पहले एसिटिक एसिड आपने बाहर निकाल दिया, पॉजिटिव पार्ट उसको दिया जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा थे, नेगेटिव पार्ट उसको दिया जिसपे हाइड्रोजन कम थे, ये बना।
फिर आगे हमने क्या किया, हमारे पास सॉल्यूशन में केवल वाटर पड़ा हुआ है, वाटर कैसे टूटेगा, H+OH नेगेटिव है। हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर पॉजिटिव। ठीक है, अब कार्बन पर पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव पार्ट यानी OH को लेकर क्या निकाल दिया इसने, एसिटिक एसिड। उसी टाइम आपके पास क्या रिलीज हो गया, HGO। क्या पार्ट बचा हुआ है, यहाँ केवल H+ बचा हुआ है और यहाँ CH2 की एक बैलेंसी खुली हुई है, तो H किसी पे जाके जुड़ेगा, CH2 पे, यानी क्या बन जाएगा, CH3। इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फिफ्थ जो हमारे पास रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद बायर रिएजेंट। 1% बेसिक KMnO4 के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, बायर रिएजेंट, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर। बायर रिएजेंट का यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के पहचान के लिए। ठीक है, आपके पास क्या होगा, आपके पास जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। आपने सपोज वो सैचुरेटेड है, आपने उसमें बायर रिएजेंट डाला, 1% बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन डाला, आपको पता है इसका कलर तो पर्पल होता है। ठीक है, अब आपने सैचुरेटेड के साथ मिला दिया, अगर इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं है, जब कलर चेंज ही नहीं हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है। लेकिन अगर उसके कलर में चेंजेस होता है, कलर लेस हो जाता है या उसका कलर पर्पल से कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है कलर, तो इसका मतलब जो आपके पास कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें डायोल का फॉर्मेशन होता है और इसको कहा जाता है बायर टेस्ट। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 1% बेसिक KMnO4 के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, बायर रिएजेंट कहा जाता है। इस टेस्ट को बायर टेस्ट बोलोगे। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों की पहचान की जाती है। आपने, अगर आपके पास सपोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, आपने इसमें बायर रिएजेंट डाला, बायर रिएजेंट का कलर पर्पल होता है, अगर ये कलरलेस हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन हो गई और हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। टेक ए स्क्रीनशॉट। लास्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, आप उनको फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर में रखोगे तो आपके पास एक लार्ज या जाइंट या आप बोलो माइक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे कहा जाता है पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर, जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं इन्हें कहा जाता है मोनोमर। मोनो मतलब होता है आपके पास सिंगल और MER मर मतलब होता है यूनिट। यहाँ आपको सारे यूनिट क्या दिख रहे हैं, सिंगल दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर सारे मॉलिक्यूलों ने एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूलों ने, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलीमर। बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ गए हैं। ठीक, तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाता है तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जिस लार्ज मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन जो होता है आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर होता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इसका जो मोनोमर होता है, मोनोमर नाम में दिख रहा है पॉलीथीन, थीन, यानी इसका जो मोनोमर होता है वो होता है इथीन। ठीक है, इथीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन के आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल लेने हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस इथीन के मैंने N मॉलिक्यूल ले दिए, ये क्या है, इथीन पॉलीथीन का मोनोमर है। ठीक है, आपने इसको क्या किया, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर में रखा। आपको पता है एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा ये रिएक्शन है पूरी होती है पॉलीमराइजेशन की। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है यानी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, ये कार्बन अपना अलग ले जाएगा, ये कार्बन अलग, इसके इलेक्ट्रॉन ने और इसके इलेक्ट्रॉन ने दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना देना है। उसी तरह N लिखा हुआ है मैंने आगे, यानी और लंबी चेन है, इधर दूसरा CH2 जुड़ा होगा तो ये CH2 उसके साथ जुड़ेगा, इधर दूसरा CH2 होगा तो ये CH2 उसके साथ जुड़ेगा। क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये चेन क्या होगी बढ़ती चली जाएगी। तो ये मोनोमर था और ये क्या है पॉलीमर है, या इसे ही कहा जाता है पॉलीथीन। मोनोमर में N आगे लिखा जाता है यानी N नंबर है, और पॉलीथीन में N, पॉलीमर में N किधर लिखा जाता है पीछे लिखा जाता है। तो सिंपली आपने ध्यान रखना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होती है। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या बना दिया बीच में बॉन्ड। इसी तरह यहाँ CH2 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन ने इधर बॉन्ड बना देना है। इसी तरह यहाँ CH2 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन ने उधर बॉन्ड बना देना है। तो छोटे छोटे पार्टिकल जब फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर में आपस में कंडेंस्ड होते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। जैसे इथीन से क्या बनाया पॉलीथीन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किएगा। आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू।